हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी, एक त्रिभुज है ए बी एंड सी जिसका आधार बीसी है और डी पर इस प्रकार विभाजित है कि बी डी इक्वल टू डी सी का हाफ हो जाएगा। बी डी का वैल्यू जो हो जाएगा ये डी सी का हाफ है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 है। और अगर किसी भी शीर्ष से उसके जस्ट आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं आधार को, तो वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो आधार को डिवाइड करता है, उस रेशियो में ये एरिया को भी डिवाइड करता है। तो इसका एरिया भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये जो पूरा त्रिभुज है एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, ये एडीसी जो है इसका कितना गुना होगा। तो देख के समझ में आ रहा कि पूरा हमारा 3 है और एडीसी हमारा क्या है 2 है। दैट मीन्स कि ये गिना हो जाएगा कितना 3/2 गुना। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 3 मैन है और क्या बोल रहा है 3 बॉयज बोल रहा है। ठीक है, इसको कार्य को पूरा करने में लगता है 10 डेज। अब क्या बोल रहा है कि जब एक पुरुष को एक लड़के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कि अब क्या होगा कि पुरुष हमारा सिर्फ 2 ही बचेगा। ठीक है, और बॉय क्या हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि एक लड़का और आ जा रहा है और मैन एक हट जा रहा है, तो यहाँ पे बॉय हो जाएगा हमारा 4। तो इतने लोग क्या बोलते हैं कि कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है तब, तो इतना 12। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 5 जा 2 6 जा। ठीक है, 15 एम प्लस में 15 बॉय इक्वल टू हो जाएगा 12 एम प्लस में हो जाएगा 24 बॉयज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मैन, 15 में से 12 3 मैन और 24 में से 15 जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 9 बॉयज़। दैट मीन्स कि मैन बाई बॉय इक्वल टू हो जाएगा 3:1, यानी कि जो ये क्षमता है कार्य क्षमता इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, हमारा ये है 3 और 1 का रेशियो में है। तो बोल ये रहा है कि 2 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा अगर 2 पुरुष यानी कि 2 मैन प्लस में 2 बॉयज़ कितना दिन में करेंगे, यही पूछ रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग इससे निकालेंगे कि इन लोग कितना दिन में करता है, कितना कितना। देखिए यहाँ पे 3 मैन का हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 और मैन का एफिशिएंसी हमारा क्या है 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा और प्लस में बॉयज़ की एफिशिएंसी क्या है हमारा 1 है, तो 3:1 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। ये करते हैं कितना दिन में 10 डेज में करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है हमसे कि 2 मैन और 2 बॉयज, यानी कि 2 मैन यानी कि मैन की एफिशिएंसी 3 है तो 3 प्लस में 2 बॉयज़, 2 बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है तो 1 हो जाएगा। ये कितना दिन में करेंगे ये बोल रहा है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 + 3 12, यानी कि 12 × 10 डिवाइड में करेंगे 3 × 6 + 2 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 4 3 12 2 5 10, यानी कि 15 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने 20 kg संतरा 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। रहीम क्या करता है, ये 20 kg जो संतरा है वो 45 की दर से खरीदता है, यानी कि ये 45 दूना 90, यानी कि 900 रुपये में ये खरीदता है। अब क्या बोल रहा है कि उन्हें 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, 54 का रेट से बेचता है, लेकिन होता क्या है कि जिसमें 1.5 kg संतरा खराब हो जाता है। इसका मतलब कि 20 kg वो नहीं बेचता है, वो 18.5 kg जो है वो बेचता है
54 कैरेट से। अगर इसको 54 कैरेट से बेचता है तो इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 18.5 इंटू 54, दैट मीन्स कि 999 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आ जाएगा। और उसके बाद जो खराब संतरा हो 1.5 किलो, उसको कितना बेचता है 10 रुपये के रेट से बेचता है। इसका मतलब कि 1.5 जो केजी है उसको 10 के रेट से बेचता है, तो यहाँ पर इसको मिलता है 15 रुपये। अब इन लोग दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया और ये बेचता है, तो बेचता है इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 1014 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1014 हो जाएगा तो बोल क्या रहा है कि उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। तो ये 900 में खरीदा है, 1014 में बेच रहा है, मतलब कि फ़ायदा इससे कितना हो रहा है 114 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 114 का फ़ायदा हो रहा है, कितना में फ़ायदा हो रहा है 900 में, तो 900 में फ़ायदा हो रहा है इतना, 900 नीचे कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि 114/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 से 3 3 जा 3 8 जा। ठीक है, यानी कि 38/3, दैट मीन्स 12/2/3%। आंसर हमारा ए ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी समान अवधि के लिए समान धनराशि उधार ली। ठीक है, ए ने प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और बी ने अर्धवार्षिक 5% दर से उधार लिया। और बोल क्या रहा है एक वर्ष के अंत में ए और बी के ब्याज का अनुपात पूछ रहा है, सॉरी बी और ए का ब्याज पूछ रहा है अनुपात। ठीक है, तो ए के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं कि 8% से ले रहा है और ये वार्षिक भी है और साधारण ब्याज, यानी कि 8% का 80% रहेगा। लेकिन बी के बारे में क्या बोल रहा है ये हमसे कि 5% तो है दर, बट ये क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक है, यानी कि एक साल में 2 बार हो जाएगा, यानी कि टाइम का वैल्यू हो जाएगा 2। तब क्या बोल रहा है कि इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, दैट मीन्स 10.25। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों का ब्याज है, ये दोनों, ये और ये। अब बोल ये रहा है कि बी और ए का अब ब्याज का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले तो बी लिखेंगे 10.25 और रेशियो में लिखेंगे ए का है 8। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1025 ऊपर लिख देंगे और नीचे हो जाएगा 100, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 है तो 2 0 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा और ये 25 चौका 100, 25 एकम 25। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 41, इस 2 में हो जाएगा 8 चौका 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 41:32, सी ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इमारत में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। जमीन हम लोग का अगर यहाँ पे है तो यहाँ से 10 मीटर की ऊंची पर क्या है खिड़की है। ठीक है, ये है 10। अब क्या बोल रहा है कि खिड़की से जमीन पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इसका बात कर रहा है, ये हमारा क्या है ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु P से ये जो हमारा बिंदु क्या बोला था यहाँ से, ये हमारा P था, यहाँ इसका इमारत का शीर्ष है, इसका कोण क्या बोल रहा है ये 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि इमारत की ऊंचाई कितनी है, यानी कि इसका हाइट पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये P तो है ही। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग हमेशा 10 का वैल्यू करते हैं तो इजीली बन जाता है। और 10 का रेशियो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ BC/CP करेंगे, ठीक है, रेशियो में अगर BC/CP करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 10 का वैल्यू लेंगे, ठीक है, 10 का वैल्यू इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 30 डिग्री है, दैट मीन्स कि 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1:1
√3 होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ACP में देखेंगे AC/CP देखेंगे। ठीक, AC/CP देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 60 डिग्री है AC/CP में, तो 60 डिग्री यानी कि √3:1 हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ CP और CP इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहाँ रेशियो में इक्वल नहीं दिख रहा है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पे, यहाँ अगर √3 है तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3:√3 हो जाएगा और ये 1:√3 है ही। इसका मतलब ये हुआ कि BC/CP/AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC 1 है, CP हमारा √3 है और AC हमारा क्या है, 3 है। और रियल में क्या है हमारा, BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जो यहाँ रेशियो में 1 है वो 10 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है, 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, इसी 1 का वैल्यू ने यहाँ 10 दिया हुआ है। तो बोल क्या रहा है हमसे, पूरा कंप्लीट पूछ रहा है, AC पूछ रहा है, यानी कि AC हमारा क्या है, 3 है, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT को बिंदु Q पर स्पर्श करता है और PQ का वैल्यू 30 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा ये हमारा P से है, PT स्पर्श रेखा हमारा क्या है, Q है, और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 30। तो बोल रहा है ये, और वृत्त का व्यास क्या है, 32 है। दैट मीन्स कि ये इसका रेडियस जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, हाफ होता है व्यास का। तो OP की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ अगर O है तो ये OP का लंबाई पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वृत्त के बाहर का बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो जहाँ पे टच होता है वहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये 90 डिग्री कोण बनाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ हो जाएगा OP का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, OQ² और प्लस में हो जाएगा PQ²। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे OQ² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 16 का स्क्वायर प्लस में PQ² यानी कि 30 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस में 30 का स्क्वायर हो जाता है 900। दैट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो 1156 हो गया, ये हमारा OP का स्क्वायर हो गया। जब ये स्क्वायरिंग में इतना हुआ तो OP का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये अंडर रूट में आ जाएगा 1156। दैट मीन्स कि ये 1156 किसका, 34 का स्क्वायर है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 301 से 399 तक की गिनती में 3 कितनी बार आता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 301 से 99 तक पूछ रहा है, यानी कि 99 बार तो कंफर्म आएगा सबसे पहले। अब उसके बाद किस में आएगा, 30 से लेकर 39 तक होता है, 330 से लेकर 339 तक, 330 से लेकर 339 तक आ जाएगा। कितना ये हो गया हमारा, 10 हो गया ये। ठीक है, अब क्या किस में आएगा, 303 होगा, 313 हो जाएगा, 323 हो जाएगा। यह कहाँ तक आएगा, ये भी हमारा 10 तक, 10 आएगा। देखिएगा 303, 313, 323 करते करते कहाँ तक जाएगा, 393 तक आएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तब इस तीनों को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 प्लस में 10 प्लस में 10 यानी कि 119 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी और 5,000 रुपया ऊपरी व्यय पर खर्च किया, यानी कि ये मशीन का दाम कितना हो गया, अब 70,000 में तो खरीदा था और 5,000 उसमें और व्यय किया, यानी कि ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यदि वह मशीन को 15% कम पे खरीदता, दैट मीन्स कि ये पहले तो 70,000 में खरीद रहा था, इसका 15% कम में खरीदता है, मतलब कि 85% में अगर इसको खरीदता
अगर 85 में खरीदा तो क्या होता है हमारा 7 × 85 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 59,500। ठीक है, इतना में खरीदता है वो, लेकिन वो वे तो खर्च कर चुका है 5,000, तो इसमें हम लोग 5,000 तो ऐड करेंगे ही करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 00,546 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसे अब 15% का लाभ होता तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि इसका 115% के बारे में बात कर रहा है। 64,500 का 115% निकालेंगे तो क्या होगा 00 से 00 कट जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 74,175 आंसर, यानी कि ये हमारा आंसर है 74,175, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b = b + t = c + a। इसका वैल्यू दिया हुआ है 6, 7, 8 का रेशियो में है। ठीक है, और साथ ही में क्या दिया हुआ है a + b + c 14 दिया हुआ है। अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 of a + b + c हो जाएगा इधर से, और इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 7, 15, 6, 21, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 21, और k लिखेंगे क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा a + b + c का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 21/2 k आ जाएगा। लेकिन हम लोग का क्या दिया हुआ है यहाँ पे 21/2 k आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a b c का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, एक्चुअल वो 14 है, यानी कि ये 21/2 k का वैल्यू क्या है हमारा 14 है। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे ना, 7 × 3 = 7, 2 = 14, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग का k का वैल्यू 4/3 हो जाएगा तो c का वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या a + b + c का वैल्यू में, देखिए यहाँ पे a + b + c = 14 है, और यहाँ a + b का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 6 के दिया हुआ है। ठीक है, ये 6 है यहाँ पे, तो हो जाएगा a + b का वैल्यू हमारा 6 के दिया हुआ है, यानी कि a + b = हो जाएगा 6 × 4/3, यानी कि 8। अब हमारा a + b का वैल्यू हमको पता चल गया, तो c का वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। a + b + c = 14, एंड c = क्या हो जाएगा 14 माइनस a + b का वैल्यू 8 है, तो 8, यानी कि हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 1/5 को, अगर कोई संख्या हमारा x है, कोई संख्या अगर हम लोग मान लेंगे हमारा x है, ठीक है, उस संख्या के 1/5 के बारे में बात कर रहा है, को उसी संख्या के यानी है कि ये x ही है, 2/3 से, इसका 2/3 से हम लोग को क्या बोल रहा है, ये गुना करने के लिए बोल रहा है। तो क्या आता है हमारा 480 आता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 0, यानी कि x² हो जाएगा 15 × 240। दैट मीन्स कि 15 को 240 से गुना करने पर हमारा क्या आता है 3600 आता है। ठीक है, ये हमारा x² का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्या निकाल लेंगे 6 × 6 = 36, यानी कि 6 और 0, ये हमारा हो गया आंसर, संख्या हमारा x हो गया। आगे इसी तरह से मैथ्स के क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।